मोकामा और गोपालगंज की तरह क्या कुढ़नी में भी फेल हो जाएंगे चिराग पासवान? दरअसल ये सवाल बिहार की राजनीति में तैर रहा है। आपको बता दें कि अंतिम दौर में कुढ़नी के लिए प्रचार करने के लिए चिराग पासवान तैयार होते हैं। इससे पहले मोकामा और गोपालगंज में भी इन अंतिम वक्त में चिराग पासवान और बीजेपी का गठबंधन होता है। चिराग पासवान का रोड शो होता है, लेकिन उस रोड शो का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। दरअसल जो परिणाम सामने आए उसमें यह तय माना गया कि चिराग का जलवा जो है ना तो मोकामा में काम आया और ना ही गोपालगंज में। पासवान गांव, पासवान बूथ पर भी पासवान वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किए। अब एक बार फिर से अंतिम दौर में बीजेपी के साथ चिराग पासवान का गठबंधन होता है कुढ़नी चुनाव के लिए। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं चिराग पासवान। हालांकि उनके साथ बीजेपी के कई बड़े चेहरे होते हैं, लेकिन इस बार भी सवाल वही है कि कहीं मोकामा और गोपालगंज की तरह चिराग पासवान कुढ़नी में फेल तो नहीं हो जाएंगे या फिर जलवा दिखेगा। क्योंकि कुढ़नी में पासवानों की वोट अच्छी खासी है, तकरीबन 20,000 के आसपास, और भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि चिराग पासवान के जाने से जो पासवान वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी। लेकिन चिराग पासवान अंतिम दौर में प्रचार के लिए तैयार होते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो वो लगातार यह कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान 2-3 दिन पहले सभा करते, 1 या 2 तारीख को संभवतः अगर सभा करते तो शायद फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं हद तक ज्यादा मिलता है। अभी भी फायदा मिलेगा, लेकिन अगर 1 दिन पहले वो प्रचार करते तो शायद वो फायदा और ज्यादा बढ़ सकता था, उसकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी। क्योंकि पासवान जो है वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। रामविलास पासवान उनके बंगले खाली कराने को लेकर, उनकी तस्वीर फेंकने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से तस्वीर फेंकी गई है वो कहीं ना कहीं अपमान किया गया है। वो डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर था। पार्टी में टूट हुई, परिवार में टूट हुई, इन तमाम मसलों पर जो पासवान वोटर थे वो चिराग पासवान के साथ खड़े थे और यह कह रहे थे कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो इनकी पार्टी को तोड़ी है, परिवार को तोड़ा है, और केंद्र में मंत्री चिराग को बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस को बनाया है। हालांकि इस बार चाचा भतीजे एक गठबंधन में है, लेकिन देखना होगा कि चिराग पासवान जिस प्रकार से अंतिम दौर में फैसला लेते हैं, क्या पासवान समाज फैसला लेगा चिराग के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का? यह एक लगातार संशय बरकरार है। क्योंकि मोकामा और गोपालगंज में तो चिराग पासवान फेल हो गए, अंतिम दौर में फैसला ले चिराग, लेकिन उस फैसले के साथ पासवान समाज नहीं रहा, पासवानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। लेकिन इस बार भी वही परिस्थिति बन रही है। चिराग पासवान अंतिम दौर में बीजेपी के साथ जाने का निर्णय करते हैं। चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन कल वोटिंग होनी है और कल जो है चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या पासवान जो वोटर है और वो चिराग के कहने पर बीजेपी को वोट किए या नहीं किए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 8 तारीख को परिणाम है, कल 5 तारीख को वोटिंग होगी। माहौल तमाम राजनीतिक दलों ने बना रखी है, अब इस वोट की बारी है।